हाय दोस्तों, राधे राधे। बहुत ही प्यारी लाइन लेके मैं आप लोग के सामने आई हूँ। बहुत सुंदर। आज एक महिला के बारे में बात करेंगे कि जब महिला खामोश हो जाती है, शांत हो जाती है और अपना सारा दर्द भूल के लोगों की भीड़ भाड़ से जब अलग रहने लगती है, तब उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इसके बारे में आज सुनते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारी कहानी आज मैं बनाई हूँ। जो स्त्री अकेले रहना सीख जाती है और वो कभी फिर कमज़ोर नहीं पड़ती है। जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं, लोग हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी हमारी खुशी में शामिल नहीं होते हैं, बातें करते हैं अपने बारे में, वो कहीं ना कहीं और कुछ महिलाएं धीरे धीरे दुनिया के शोर शराबे से दूर होती जाती हैं। लोग कहते हैं कि तुम बदल गई हो। सच में ये पहली बार वो अपने खुद के पास आई है। और हम आज जब बातें करेंगे उस स्त्री की, बल्कि वो स्वयं को पूर्ण हो चुकी है। एक दिन अचानक से जब कोई उसको अकेलेपन का शौक़, अचानक से जब वो अकेले होती है, तो दोस्तों उसको अकेले होने का कोई शौक़ होता नहीं है, पर लोगों की बातें और लोग उसको अनदेखा करते करते जब वो सारा जीवन दूसरों के लिए जीती है और उसके लिए लास्ट में कुछ नहीं बचता, तो वो अकेले ही अपने आप को चुनना पसंद करती है। वो दुनिया के मोह माया से धीरे धीरे किनारे होती जाती है। उसे ऐसे लगता है कि हम दूसरों के लिए अब जीवन जी चुके हैं, अपने लिए अब जीवन थोड़ा सा जीना चाहिए। तो वो महिला धीरे धीरे लोगों के आवाज़ें धुंधली पड़ने लगती हैं उसके कानों में, और वो धीरे भीतर आवाज़ सुनाई देने लगती है। शुरुआत में हमेशा थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा दर्द होता है शुरू में, जब वो हर रिश्ता निभाती है और उसे कोई नहीं समझता है, जब वो सबकी बातें सुनती है पर कोई उसकी बातें नहीं सुनता, नहीं समझता है, जब वो मजबूत बनी हुई होती है दिखावे के लिए, इसलिए उसे सहना पड़ता है। और एक दिन वो अकेला बोलना बंद कर देती है, नाराज़ हो जाती है, समझ जाती है कि इंसान को एहसास बस दिलाना होता है, समझ जाती है कि वो अभी तक दूसरों के लिए जीती आई थी, अब वो अपने लिए जीना शुरू करेगी। कुछ रिश्ते प्रेम से नहीं, ज़रूरत से पूरे होते हैं। सच नहीं, शांति बनाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों की। इसीलिए बोली जाती है कि भीतर से एक आवाज़ उठती है कि बस अब यहीं तक, अब एकांत हम शुरू करेंगे। गीता का पहला अध्याय था, स्वयं ही अपने आप को चुनिए, कोई आपको गिरा नहीं सकता है और उठा भी नहीं सकता। हम अपने आप को खुद चुन सकते हैं। हम ही हैं जो अपने आप को गिरा सकते हैं, हम ही हैं जो अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। अकेले रहना सीख जाती है, किसी से वो दूर नहीं रहती, और जब वो स्वयं को अपने आप को गिराने से बचा सकती है, तो वो लोग उसे अनदेखा करने लगते हैं, कम बोलने लगती है और वो अपने आप को बेकार नहीं समझती। लोग कहते हैं कि रूखी हो गई है, वो समझ चुकी होती है कि हर प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं होती। लोग कहते हैं कि तुम अब एडजस्ट नहीं करती हो, तुम अपने आप पर अटेंशन चाहती हो। वो जानती है कि उसे शांति बनाने के लिए उसे ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। हर व्यक्ति एक ऊर्जा है, कुछ न कुछ लोग मिलते हैं तो थकान दूर करते हैं, सुकून बन जाते हैं, और कुछ लोग मिलते हैं तो शांति को भंग कर देते हैं। तो वो पहले सबका करते करते थक चुकी होती है। वो समझ जाती है कि उसको अब क्या चाहिए। अब वो समझ गई होती है कि आत्मा से मिलने का, अपने आप को खुद को प्रेम करने का समय आ चुका है। और उसका मन कहीं ना कहीं डरता रहता है, मन डराता रहता है। जहाँ हम पे नहीं होता, चुप्पी कमज़ोर नहीं होती है। वह स्वयं को अपने आप से बहस करती है और अपने आप में ही वो हर चीज़ सहन शक्ति बनाने के लिए करती रहती है, और वो कभी हारती नहीं है। वो निर्णय लेती है। अब वो हर बात समझ गई होती है कि कोई शब्द नहीं बदलेंगे। गीता में यह कहा गया है कि ज्ञानी बल्कि व्यक्ति व्यर्थ नहीं विवाद करता है, क्योंकि सत्य को साबित किया नहीं जाता है, उसे समझा जाता है। उसका बदलाव धीरे धीरे साइलेंट रहने लगता है, इरादे शांत होने लगते हैं, लोग
लोग कम होने लगते हैं, उसके विचार बढ़ने लगते हैं। पहले वो लोगों के साथ रहती है, बाद में स्वयं के साथ रहती है। पहले स्वयं स्वयं काटती थी, अब वो स्वयं को महसूस करती है। सुबह की हल्की हल्की हवा खिड़की से मिलती और खिड़की से हल्की हल्की प्यारी प्यारी हवा आती है, और एक चाय की प्यार भरा कप और खुशबू के साथ। कोई आवाज़ उसको नहीं चाहिए। पहले वो खालीपन उसे लगता था, अकेलापन काटता था, अब वह उसे अपना घर बना लेती है, सुकून बना लेती है अकेलापन को। गीता का दूसरा सत्य वचन ये कहा गया है, सत्य बात ये कही गई है कि भीतर गुरु बन के कर्म करो, और जब हम मानसिक स्थिर हो जाए हमारा, तो स्वयं को साथ रहो। और जो स्वयं को साथ नहीं है उसको भीड़ की ज़रूरत है। जो स्वयं का साथ सुनता है उसको कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वो अलग ही अपनी लाइन बनाएगा, अलग ही चलेगा अपने जीवन में। इसलिए कई लोग उसे पसंद करते हैं, कई लोग पसंद नहीं करते हैं, और वो उसे खुद को चुनती है। और ये बातें उसको थकाती नहीं है, वो परेशान होती नहीं है, उसको धीरे 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 उसको महसूस होने लगता है, वो ढलने लगती है अपनी उन सब चीज़ों में। सालों साल तक वो लोगों के साथ रहती है, अब उसको खुद को समझ में आ रहा होता है कि कई सालों तक वो जिसके लिए साथ निभाया, अब वो अपने आप को ही अपना खुद का साथ निभाएगी, जी रही होगी। वो समाज कहता है कि अकेला दुखी रहेगा इंसान, लेकिन सुखी और जागृत इंसान अकेला ही रहता है। जब हम थोड़ा भीड़ से हट के चलते हैं ना दोस्तों, तो लोग थोड़ा कोसते हैं, कहते हैं, क्योंकि हम उनकी कहीं न कहीं ज़रूरत बने होते हैं। और जब हम खुद को चुनते हैं, हम अपने लिए जीने लगते हैं, तो लोगों को बुरा लगने लगता है कि अब ये मेरी ज़रूरत पूरी नहीं करेगी, किनारे हो रही है। तो ये तो स्वाभाविक है, चिढ़ना तो बनेगा ही, लोग उसे छोड़ेंगे ही, और वो दुनिया से धीरे धीरे आवाज़ों के शोर शराबा से वो स्वयं को चुनती है और धीरे धीरे अनसुना करने लगती है। और जब वो अपने आप को स्वयं को जानती है, तो उसे ब्रह्मांड की ज़रूरत भी नहीं रहती। उसकी यात्रा है बस। एक दिन वो खुद से पूछती है कि तुम कैसी हो। पहली बार जब वो खुद से पूछती है कि तुम कैसी हो, तो जवाब उसका हाँ या ना में नहीं होता। उसके बाद आध्यात्मिक स्त्री टूटी हुई नहीं होती है, वो पुनर्जन्म जीने लगती है, पुनर्जन्म फिर से ले चुकी होती है, जब वो खुद को पहचानना शुरू करती है दोस्तों। पहला बदलाव अभी हुआ, क्योंकि जब बल्कि दुनिया से वो हटती गई, तब वो उसके मन से मिलता है, और मन से मिलना सबसे बड़ा कठिन साधना है। जब इंसान अकेले बैठता है, तो शुरुआत में उसे शांति अच्छी नहीं लगती, वो दूसरों को तलाशता रहता है, उसे खुद से मुलाकात करने का मन नहीं करता। पर सच में जब वो किसी सबसे कठिन मुलाकात दुनिया से अकेले अपने मन से करती है, तो उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए होते हैं। लोग उसे चोट देते हैं, और अंदर ही अंदर उसे आवाज़ अब सुकून उसकी बन चुकी होती है, सच बताती है। और सच में हमें इतना आसान काम नहीं होता है, सच बोलना हमारे लिए आसान काम नहीं होता है। भीतर का शोर शराबा, जब स्त्री अकेले बैठती है तो उसका मन उथल पुथल होता है, बहुत सारे सवाल जवाब उसके मन में उठते हैं। वो कहीं न कहीं अपने ही अंदर पूरे जीवन भर का, जब उसका मन सवाल जवाब से घिर जाता है, बहुत सारी वो खुद से ही बातें करती है कि पहले अकेले बैठती है, वो पहले दिल में जगह, अपने आप में, अपने मन में जगह बनाती है। वो स्वयं से बातें करती है, पुराने चेहरे, पुरानी बातें, पुरानी यादें, कौन उसको अपना बनाया, कौन पराया बनाया, कौन छोड़ा, कब प्रेम, कब उसकी हर चीज़ उसको कब छोड़े, कब उसकी बातें विवाद हुई, कब उसका मन कौन उसका मन दिल दुखाया। जब वो सोचने लगती है तो बहुत सारे उथल पुथल उसके मन में समुद्र जैसी लहरें आना जाना शुरू हो जाती है, और वो बहुत अपने ही सवालों में घिर जाती है। और अब वो स्वयं शांत मन से अपने आप में बदलाव चाहती है, और वो धीरे धीरे बदलती जाती है। तुम ज़्यादा सोचती हो, वो खुद से पूछती है,
तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम सोचती हो, क्या सोचती हो तुम? क्या सच में तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों से तुम घिरी हुई हो? और मुझ में ही यही बात आती है दोस्तों कि यही वो क्षण है जब हम आत्मज्ञान शुरू हो जाता है, हमारे अंदर का ज्ञान, हम अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। गीता का तीसरा सत्य वचन कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन ही बंधन है और बंधन का ये कारण है, मन हमारा जो होता है, और मन ही मुक्ति का भी कारण है। तो वो समझती है कि लोग उससे दुख नहीं, तो वो सबको माफ़ करती है और वो सोचती है कि दुख लोग नहीं दे रहे थे। अब वो उम्मीदें, वो लोगों से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठी थी और उम्मीदों में लोग खरे नहीं उतर पा रहे थे, इसलिए उसे पूरा जीवन इन सब चीज़ों में मतलब उसका जीवन उथल पुथल होके रह गया, उलझ गई। वो पूरी जीवन वो उलझती ही रही। लोग उसे अनदेखा नहीं कर रहे थे, अब वो स्वयं को ही छोड़ रही थी। दर्द बाहर नहीं था, दर्द अशांति उसके भीतर थी। स्वयं से सामना करें, पहले से ही 1-2 बार अपने लिए डर वो देखती है, फिर वो त्याग देती है डर को। जाने का डर, अकेले रह जाने का डर, कोई उसे छोड़ के जाने का डर, और फिर वो अकेले रह जाने का डर। उसको अब समझ में आने लगता है कि डर, और फिर एक दिन वो थक जाती है ये डर से भी, और वो डरते डरते दोस्तों इतना निडर हो जाती है ना कि उसको किसी से भी डर नहीं लगता। वो बिल्कुल अकेले शांति चाहती है, नया जन्म लेना चाहती है। अब वो खुद से कहती है कि हाँ, मुझे किसी की अब ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रहना सीख चुकी हूँ। मैंने खुद को खोया नहीं है, मैंने अपने आप को नए तरीके से पाया है, अपने आप को समझा है, अपने आप को जाना है। अब मैं अपने आप में ही परिपूर्ण हूँ, और वो अपने आप को स्वीकारती है। आत्मा हल्की हो जाती है, उसका मन हल्का हो जाता है। ऊर्जा का बदलाव, अब चीज़ें बदल जाती हैं, पहले जैसे चीज़ें नहीं रहती, पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देती है, अब वो निरीक्षण करती है। पहले वो लोगों को समझती थी, समझाती थी, अब वो किसी को नहीं समझाती, अब वो खुद से समझती है, खुद को ही समझा लेती है। और वो कभी अब रुकती नहीं दोस्तों, अब वो किसी को देखती भी नहीं, अब वो भावों में नहीं, इरादों में पहचानती है। और उसे वो बार बार एहसास दिलाता होता है कि तुम लोगों के साथ थे, पर अब अपने साथ हो। बस दोस्तों, स्टोरी यहीं तक थी, और बहुत लंबी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, कहानी क्योंकि बहुत बड़ी है। तो सॉरी दोस्तों, और मेरी वीडियो शायद आप लोग को अच्छी लगे। एक स्त्री खुद से जब बात करती है तो वो किन किन उलझनों में उलझी हुई होती है। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में और कुछ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो, रात अच्छी हो। वीडियो मैं रात में डालती हूँ इसलिए रात बोल रही हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखें। बस, राधे राधे।